Hello everybody, this is Shruti. Welcome back to Study Filia Education. So my dear students, हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया। चैप्टर का नाम था पंचायती राज। तो बच्चों, चैप्टर 6 शुरू करने से पहले हम लास्ट चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पंचायती राज में हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पंचायत के तीनों लेवल्स के बारे में पढ़ा था, 3 लेवल ऑफ पंचायत। अब 3 लेवल से पंचायत कौन कौन से हैं बच्चों? तो फर्स्ट में हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसको हम बोलते हैं जिला परिषद, है ना। सेकंड पे हमारा आता है जनपद पंचायत, जिसको हम बोलते हैं पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है। थर्ड हमारा आता है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे होता है। इन सबको तीनों लेवल को मिला करके हमारा चलता है पंचायती राज सिस्टम। तो ये तो हमने लास्ट चैप्टर के बारे में बात कर ली। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इस चैप्टर में हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इस चैप्टर में भी हम क्या करेंगे? हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, ये पूरी एक कंट्री है। हमने हमारे वर्ल्ड को काफ़ी सारी कंट्रीज़ में डिवाइड किया हुआ है ना। अब कंट्री है, अब ये कंट्री के अंदर हमारा आता है स्टेट। अब जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सेंट्रल लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, देन विलेज लेवल पे। ये हमारा स्टेट है। कंट्री में बहुत सारे स्टेट होते हैं। हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, है ना। अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेट्स होते हैं। हमारी कंट्री में 28 स्टेट है इंडिया में, और 9 यूनियन टेरिटरीज है। पहले हमारे 29 स्टेट हुआ करते थे, बट अब हमारे 28 स्टेट है। तो ऐसे हमारे 28 स्टेट थे। अब स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक आते हैं, और ब्लॉक में हमारे विलेजेस। अब इस चैप्टर में हम विलेजेस की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी टॉक के तो देखते हैं बच्चों कि जो गांव है, अच्छा, गांव में पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, है ना, रोड कनेक्शंस है कि नहीं, ये सब का ध्यान रखना एक छोटा टास्क नहीं है। मतलब कोई ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था हमें चाहिए। तो इसमें हमारा जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है, यानी कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था ज़रूरी है। अब ये सब तो हो गए हमारे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इनके बारे में तो हमने बात कर ली कि ये ज़रूरी है। अब उसके अलावा अच्छा बच्चों, गाँव में क्या होता है कि गाँव में अधिकतर लोग खेती करते हैं, किसान होते हैं। अब कुछ लोगों के पास ज़मीन भी होती है ना। कुछ किसान तो क्या दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, वर्कर, एज ए वर्कर। और कुछ किसान क्या, जिनके पास थोड़ी ज़मीन होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है और उनके खेतों पे दूसरे लोग काम करते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों के पास अलग अलग लैंड्स होते हैं। तो इनका रिकॉर्ड रखने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो गाँव में इनका रिकॉर्ड रखने के लिए होते हैं पटवारी, है ना। लैंड रिकॉर्ड रखने के लिए होते हैं पटवारी, जो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में ही काम करते हैं। तो इस चैप्टर में हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के 2 ऑफिसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम पहले तो पुलिस स्टेशन में एसएचओ को देखेंगे, फिर हम पटवारी के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, ये तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर का बैकग्राउंड हमने समझ लिया कि हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ेंगे हम। देखते हैं हम आगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो अब इस चैप्टर में हम एक गाँव की कहानी पढ़ेंगे। उस गाँव में पहले तो हम देखेंगे कि गाँव में लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई के बाद फिर हम पुलिस स्टेशन के बारे में देखेंगे कि वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, है ना। और पुलिस स्टेशन का, उससे हमें पता चलेगा कि कौन से एरिया में पुलिस स्टेशन कैसे काम करता है। फिर हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब लैंड जो है, ज़मीन जो है, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम एक नया जो नियम है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों, गाँव में ना क्या होता है, मोहन और रघु नाम के 2 लोग हैं, है ना, 2 आदमी रहते हैं। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब होता क्या है बच्चों, देखिए, मोहन और रघु के ये 2 खेत है। अब रघु जो है वो ज़मींदार है, मतलब उसके पास ज़्यादा ज़मीन है, और जो मोहन है, मोहन के पास कम ज़मीन है। अब इन दोनों के खेत के बीच में क्या एक बंद बना हुआ है मिट्टी का, है ना। ऐसे ऊंचा थोड़ा सा एक खेतों को डिवाइड करने के लिए बंद बनाया हुआ है। तो अब जो है ना, ये जो रघु है, रघु क्या करता है कि ये जो बंद है इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि जो मोहन का जो खेत है
उसका जो एरिया है वो रघु के खेत में आ जाता है। तो इसके खिलाफ जो है ना ये जो मोहन है, मोहन क्या करता है, रघु से बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो ये वो। तो जो रघु है वो मोहन को मारता है, मतलब कि मारपीट करवाता है उसकी। उससे क्या होता है कि उसका हाथ और सर पे लग जाती है और हाथ टूट जाता है उसका। तो फिर क्या होता है, बहुत तेज़ लड़ाई होती है इन दोनों में, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। और जो रघु है वो मोहन को बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता है। अब यहाँ पे बात करते हैं लोग, गाँव के जो लोग हैं, कुछ लोगों ने देखा उन्हें मारते हुए। तो वो लोग बोलते हैं कि, कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, अब ये तुम्हें मार रहा है तो तुम्हें इसलिए मारा है तो तुम पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाओ, तुम पुलिस स्टेशन में जाओ और वहाँ इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। अब कुछ लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या, कि जो रघु है उसकी फैमिली अभी तक वहाँ पे पुलिस स्टेशन में पहुँच भी गई होगी और पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोल दिया होगा वहाँ पे। तो ये तो हो गई बच्चों लड़ाई की बात। अब लड़ाई के बाद ये जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन जाने के लिए देखिए क्या होता है कि मोहन जो है वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा। अब वो ना अकेला नहीं जाता है, उसके साथ वो लोग जाते हैं, वो पड़ोसी जाते हैं जिन्होंने ये इंसिडेंट होते हुए देखा है। तो अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि पुलिस स्टेशन तो जा रहे हैं, पर कौन से पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं गांव के कि अच्छा, हम पैसा खर्च कर ही रहे हैं, हम पुलिस स्टेशन जा ही रहे हैं, तो हम थोड़ा और दूर जाके शहर में बड़े पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मोहन जवाब देता है कि जो पुलिस स्टेशन में जो एरिया होता है ना, पुलिस स्टेशन का जो एरिया होता है वो लिमिटेड एरिया होता है। मतलब कि हम जैसे मान लीजिए कि किसी एरिया में रहते हैं, मान लीजिए कि मैं उज्जैन में फ्रीगंज रहती हूँ, उज्जैन में फ्रीगंज नाम का एक एरिया है ना। तो अब जो फ्रीगंज है, अब फ्रीगंज का ही एक पुलिस स्टेशन होगा। मैं फ्रीगंज के बाहर जाके किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवा सकती। फ्रीगंज में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है जिसकी रिपोर्ट मुझे पुलिस स्टेशन में लिखवानी है, तो मैं फ्रीगंज के पुलिस स्टेशन में ही जाके लिखवाऊंगी, है ना। अब देखिए उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं, जिस एरिया का वो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो वो वहीं पे जाके रिपोर्ट लिखवाएंगे। और उस पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है क्या, कि वो उसके खिलाफ इंक्वायरी करे, जो रिपोर्ट लोगों ने लिखवाई है उसकी इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करें। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें लगता है कि ये जो बात है, जो रिपोर्ट इन लोगों ने लिखवाई है वो सही है, तो वो जाके फिर वहाँ पे एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ, है ना, जिसके भी खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है। तो ये मोहन लोगों को बताता है कि नहीं, हम बड़े पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, हम जिस एरिया में रहते हैं हम उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जा कर के हमारी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। अब देखिए, अब ये पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद क्या होता है कि जो मोहन है वो पर्सन इंचार्ज के पास जाता है, जो कि क्या है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO। अब SHO क्या बच्चों, तो देखिए पुलिस स्टेशन में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी के पास 2 स्टार है, किसी के पास 1 स्टार है, किसी के पास स्टार ही नहीं है वर्दी पर, है ना। तो ये पोस्ट होती है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में भी छोटी से लेके बड़ी पोस्ट होती है, अलग अलग पोस्ट पे पुलिस वाले होते हैं। किसी का काम लिखने का होता है ना, कोई इन्वेस्टिगेट करता है, ऐसे अलग अलग पोस्ट पे होते हैं। अब क्या होता है कि जो SHO है वो मना कर देता है मोहन को, ऐसे धिक्कार देता है कि नहीं लिख रहा मैं तुम्हारी रिपोर्ट, तुम जाओ यहाँ से, ऐसे छोटे मोटे केस हम नहीं देखते हैं। तो अब क्या होता है कि जो नेबर्स है ना, जो मोहन के जो नेबर्स है वो फोर्स करते हैं मोहन को। अब मोहन वापस आ जाता है तो नेबर्स को बताता है, तो नेबर्स को पुलिस वालों को जाके फोर्स करते हैं कि नहीं, हमने देखा है और ऐसा हुआ है। फिर वहाँ पे वो जो है वो केस रजिस्टर्ड हो जाता है। अब केस तो रजिस्टर्ड हो जाता है बच्चों, पर इससे क्या होता है कि उन दोनों की सिर्फ झगड़े वाली बात सॉल्व हुई है यहाँ पे। मतलब कि पुलिस स्टेशन में क्या काम हो गया, झगड़ा सुलझ गया। अब बात ज़मीन की है ना, लड़ाई ज़मीन की वजह से हुई है, तो ज़मीन का जो मसला है वो यहाँ सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए लैंड रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे। अब लैंड रिकॉर्ड किसके पास होते हैं, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आएगा, वो जाएंगे जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, वहाँ प्रशासन व्यवस्था में जाएंगे, है ना, तहसील में जाएंगे, तो वो वहाँ देखते हैं कि क्या है, कि कौन राइट है, सही कौन है, मोहन सही है कि रघु सही है। तो उसका पता कैसे चलेगा कि मोहन सही है और रघु सही है। तो क्या है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो सुलझा नहीं था ना पुलिस स्टेशन में। मेन रीज़न क्या था लड़ाई का, वो तो पुलिस स्टेशन में सुलझा नहीं था। तो अब देखते हैं कि क्या इस चीज़ का रिकॉर्ड होगा
इसकी ज़मीन कितनी थी। तो जी बच्चों, इस चीज़ का रिकॉर्ड होता है। अब सारे जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो किसके पास होते हैं? पटवारी के पास होते हैं। अब पटवारी क्या है? देखो, पटवारी एक गवर्नमेंट सर्विस में पोस्ट होती है, उसमें ये जो पटवारी होते हैं ना, ये गाँव में जितने भी लैंड है उनका रिकॉर्ड रखते हैं, है ना, नापते हैं, ये सर्वे करते हैं और देखते हैं किसके पास कितनी ज़मीन है, और फसल का रिकॉर्ड भी यही रखते हैं। अब ये ना हर साल मतलब सर्वे होता है। जैसे देखिए, मान लो कि मैं किसान हूँ और मैंने मेरे खेत में इस साल गेहूँ उगाया है। अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं गेहूँ की खेती नहीं हो रही, तो मैं अगली बार कुछ दूसरी फसल उगा रही हूँ। तो ये सब इनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ये लोग रिकॉर्ड रखते हैं कि किस खेत में कितना क्या उगा है ना, किस किसान ने कितना अपने खेत में उगाया है, राशन फसल सॉरी। तो ये सारा रिकॉर्ड पटवारी रखते हैं। पटवारी क्या, अलग अलग विलेज में अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं। कुछ लोग इन्हें लेखपाल बुलाते हैं, कुछ लोग इन्हें कानून को बुलाते हैं, कुछ कर्मचारी बोलते हैं और कुछ इन्हें विलेज ऑफिसर बोलते हैं। भाई हमारे एरिया में तो पटवारी बोलते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए आपके एरिया में क्या बोलते हैं इन्हें। अब देखिए, अब पटवारी जो होता है ना, उसकी अपने विलेज के लिए ग्रुप ऑफ विलेज, मतलब कि या तो एक विलेज का होगा या फिर 3-4 विलेजेस का जो ग्रुप है उसका एक पटवारी होता है। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस विलेज की तरफ क्या, कि जो विलेज के जो रिकॉर्ड्स है उन्हें मेंटेन करके रखे और अपडेट करे टाइम टू टाइम, है ना। अपडेट क्यों करे? जो मैं